हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। और जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम है उसकी डेट्स अनाउंस हो गई हैं। एडमिट कार्ड भी रिलीज़ कर दिए गए हैं। आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो आ गए हैं। आप सभी ने लोगों ने चेक कर लिया होगा। 12 से 26 तारीख तक का बीच में आपका एग्ज़ाम है, सितंबर में। ठीक है। और सबसे बड़ी दिक्कत अभी सब बच्चों के सामने ये है कि भाई मॉक को अटैम्प्ट किस तरह से करना है। तो मैं आपके सामने कुछ स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूँ जिससे कि आपको ये पता लगेगा कि आपको मॉक को अटैम्प्ट किस तरह से करना है, जिससे कि आपका स्कोर जो है मैक्सिमाइज आ सके। ठीक है। इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि आपको करना किस तरह से। आपको मैं राइट स्ट्रैटेजी बताऊँगा ये मॉक को अटैम्प्ट करने के लिए। ठीक है। आपको क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है मैं आपको वो बताऊँगा, और इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके आप अपना स्कोर किस तरह से बढ़ा सकते हैं। जो आप सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं उनको अवॉइड कर सकते हैं, और किस तरह से आपका स्कोर बढ़ेगा उसके बारे में मैं आपसे इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। ठीक है। मैंने सीजीएल का जब मेंस दिया था पिछले साल, तो तब मैं भी इस तरह की मिस्टेक्स को करता था। वही चीज़ें आप ना करो, आप रिपीट ना करो, मैं आपको हेल्प करने आया हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, आ जाइए। मिस्टेक सबसे पहले भाई ये है, आप इसे मैं पढ़ के बताता हूँ। डोंट रश इन डूइंग ईजी और डूएबल क्वेश्चन। हमारे साथ देखो प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हम मॉक को अटैम्प्ट कर रहे होते हैं तो जो भी कोई क्वेश्चन बहुत ईजी, अगर कोई क्वेश्चन आ गया, मान लो मैथ में कोई क्वेश्चन ईजी है बहुत ज़्यादा, तो हम जल्दबाजी में उस क्वेश्चन को, हमें भले ही वो आता होगा लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में हम उस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। हमको बिल्कुल भी क्वेश्चन को रस नहीं करना है। ठीक है। धीरे से प्यार से करना है, चाहे 2 सेकंड 5 सेकंड ज़्यादा लग जाए, आपको उस क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ लेना है। भले ही वो ईजी है लेकिन आपको जल्दबाजी में वो गलत नहीं करना, क्योंकि उस क्वेश्चन को हर कोई सही करेगा, लेकिन अगर आप जल्दबाजी में करेंगे तो आप गलत कर देंगे। और अक्सर ऐसा होता है, जो क्वेश्चन ईजी अगर हमारे पास आ जाता है तो हम उसे गलत कर देते हैं। तो हमें ये बिल्कुल भी नहीं करना। सबसे पहला रूल यही है कि आपको जो भी ईजी क्वेश्चन हैं उसको आप जल्दबाजी में ना करें, बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा चांस गलत होने के उन्हीं क्वेश्चन के होते हैं। ठीक है। दूसरा रूल क्या है, दूसरा मैं आपको बताता हूँ। इफ़ यू नो हाउ टू सॉल्व डोंट ट्राई मोर देन ट्वाइस। अगर मान लीजिए आप कुछ क्वेश्चन को, कोई क्वेश्चन है आप जानते हैं आपको सॉल्व कैसे करना, मान लो आप को कोई क्वेश्चन आया, मान लो परसेंटेज का या फिर किसी और चैप्टर का, आपको पता है कि वो कैसे सॉल्व होगा। ठीक है। और आपने वो तरीका लगाया उसे सॉल्व करने का, तो अगर वो मान लो पहले अटैम्प्ट में आपसे नहीं हुआ, ठीक है, आपने सही तरीका लगाया लेकिन आपको पता है कि आपसे आंसर सही नहीं आ रहा है, आपके ऑप्शन सही नहीं बैठ रहे हैं, तो अगर आप कॉन्फिडेंट हैं पूरे तरीके से कि हाँ आपने उस क्वेश्चन को अच्छे ढंग से किया है और बहुत अच्छे से किया है, इसके अलावा यही तरीका है मतलब इस क्वेश्चन को करने का, और आपका आंसर सही है, तब भी आपका आंसर अगर सही नहीं बैठ रहा है तो मैक्सिमम आप एक बार और कर सकते हैं। मैक्सिमम, वो भी करने की ज़रूरत नहीं है वैसे, आप कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि कुछ क्वेश्चन एग्जाम में गलत भी हो सकते हैं। ठीक है। कुछ क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, आपको ऐसा नहीं है कि उस क्वेश्चन को करके देखते रहना बार बार नहीं करना। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर एक बार में आ जाता है और आप कॉन्फिडेंट हैं, उस पता आपको कि ऐसे ही सॉल्व होगा ये, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आप क्वेश्चन को छोड़ दो, बाद में आना दोबारा। अगर वो गलत है तो गलत ही रहेगा, और आपको किसी उस क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना ज़्यादा। ठीक है। और ये होगी आपकी दूसरी वाली स्ट्रेटजी। ठीक है। अब चलते हैं आगे। अगली वाली स्ट्रेटजी में मैं आपको बताऊंगा कि अगली वाली क्या है। अगली वाली स्ट्रेटजी भाई ये है कि तीसरी वाली, डोंट फील गिल्टी बाय स्किपिंग गुड क्वेश्चन एंड ओनली डूइंग ईजी क्वेश्चन इन फर्स्ट राउंड। जब आप अपना पहला राउंड कर रहे हैं, मतलब आप मॉक अटैम्प्ट कर रहे हैं मैथ का, ठीक है, या फिर रीजनिंग का, आप जब क्वेश्चन कर रहे हैं तो अब कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिन क्वेश्चनों को आपको स्किप ही करना है। ठीक है। वो अच्छे क्वेश्चन होंगे, उनको आपको स्किप करना है, क्योंकि पहली बार में आप अगर करने बैठ गए, मान लो वो भले ही आपको आते हैं, ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा है कि क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो जो भी ऐसा कोई बड़ा क्वेश्चन है या फिर देखने से बड़ा लग रहा है तो आप उसको पहले अटैम्प्ट में छोड़ दीजिए। और इस चीज़ का गिल्ट मत रखना अपने अंदर कि यार मैं तो क्वेश्चन छोड़ता जा रहा हूँ, स्टार्टिंग से क्वेश्चन ही छोड़ दिए मैंने, तो मैं तो क्वेश्चन स्किप करता रहूँगा, इस हिसाब से तो मेरे नंबर ही नहीं आएंगे, सब लोग के नंबर आ जाएंगे। नहीं भाई, ज़रूरी नहीं। आप अगर सबसे पहले आप उन क्वेश्चन को करो जो सबसे आसान तरीके से और पहले राउंड में हो सके। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन को लेके बैठ के उसी क्वेश्चन को करने लगें, बार बार कर रहे हैं, लेकिन जब भी सही नहीं हो रहा है, तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने मान लो इजी क्वेश्चन पहले राउंड में कर लिया, आपने कुछ अच्छे क्वेश्चन छोड़ दिए, ठीक है, जो आपको आते हैं, आप उन्हें बाद में करोगे, लेकिन इसका गिल्ट नहीं रखना अपने अंदर बिल्कुल भी, इस तरीके से कि नहीं यार मैंने उस क्वेश्चन को नहीं छोड़ना चाहिए था। ईगो पे बात नहीं लेनी है। ठीक है। आपको अपना ईगो साइड में रखना है एग्ज़ाम में, बिल्कुल भी। एग्ज़ाम आपको देना है, आपको अगर क्लियर करना है तो आपको ईगो अपना साइड रखना पड़ेगा, और जिस तरह से पेपर की रिक्वायरमेंट है आपको उसी तरीके से उस एग्ज़ाम को सॉल्व करना है पेपर को। और ये सारे क्वेश्चनों के लिए, चाहे इंग्लिश हो, चाहे जीएस हो, चाहे कुछ भी हो, आपको इस तरीके से ही सोचना है कि कोई क्वेश्चन अच्छा है तो वो अच्छा है, उसको रेस्पेक्ट भी करना है। जल्दबाजी के चक्कर में कि अरे नहीं भाई बहुत मेरे को टाइम बचाना है, जल्दी कर लेता हूँ, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना आपका ही स्कोर ख़राब होगा
तो मेरी तरफ से ये 3 स्ट्रेटजी थी आपके लिए, ठीक है। आप इन तीनों स्ट्रेटजी को जब लगाओगे तो आपका स्कोर मैक्सिमाइज़ हो जाएगा, मैक्सिमम स्कोर आएगा। सिली मिस्टेक्स से बचने का यही एक सबसे अच्छा तरीका है कि आपको सिली मिस्टेक्स एग्ज़ाम में नहीं होंगी अगर आप ऐसे करेंगे तो, ठीक है। आपको सिर्फ सोच समझ के अच्छे ध्यान दे के करना है। बस मेरी तरफ से भाई यही था, और बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। धन्यवाद भाई।